उंगली जिसने कटाई नहीं वो क्रांतिकारी हो गए, और जो अपना गर्दन कटा के बैठे हैं उनका नाम तक लिया नहीं जाता। लेकिन आदिवासी समुदाय पहले से जानता है कि धरती अपने अक्ष पे घूमती है। तो असली वैज्ञानिक तो आदिवासी लोग हुए। कापी में लिखा और उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां खोल दी, और आदिवासी समुदाय आज भी वहीं के वहीं है। और आदिवासी लोगों की जो संस्कृति और रीति रिवाज है वो धरती के अनुसार है। अच्छा, आप देखेंगे कि पहले तो ये कहा जाता था कि सूरज घूमता है, पृथ्वी एक जगह टिकी हुई है। लेकिन आदिवासी समुदाय पहले से जानता है कि धरती अपने अक्ष पे घूमती है। और घूमती कैसे है? किसी ने कहा क्लॉकवाइज घूमती है, किसी ने कहा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। लेकिन आदिवासी समुदाय को पहले से पता था कि ये धरती अपने अक्ष पे एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। और आदिवासी संस्कृति की जो पूजा पद्धति है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होती है। आप अगर देखेंगे तो शादी होती है, विवाह होता है, विवाह में फेरे होते हैं। आदिवासी को छोड़कर अन्य समुदाय के अगर आपने फेरे देखे हो तो उनका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेरे होते हैं, जो 7 फेरे लिए जाते हैं। अच्छा, आदिवासियों में जो फेरे लिए जाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए जाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो लिपाई होती है, जो घरों की लिपाई आपने देखा, कच्चे घर पहले हुआ करते थे, गोबर गेरू से। अभी भी तो नए नए घर, अभी दिवाली आएगी सब लिपेंगे। तो जब कच्चे घर जब लिपाई होती है तो लिपाई जो होती है उसकी लिपाई भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होती है। जो महिलाएं उसकी लिपाई करती है, क्योंकि महिलाओं का एक काम होता था घर की लिपाई करना, साफ सफाई करना। तो वो जब लिपाई करती है वो भी लिपाई भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करती है। क्योंकि जो पौधा होता है, जब हम बीज को जमीन में डालते हैं और वो पौधे के रूप में अंकुरित होता है, तो आप देखेंगे जब अंकुरित हो रहा है तो जब उसकी पत्तियां खुल रही हैं वो पत्तियां भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही खुलती है। ये सब देख के आदिवासियों ने पता लगाया कि धरती की जो घूर्णन दिशा है वो इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, इसलिए सारे काम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करती है। जब वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में यान भेजे, कैमरे से देखा कि क्या हो रहा है, तब पता चला कि सूरज तो एक जगह है लेकिन धरती सूरज के चक्कर लगा रही है। और धरती जब सूरज का चक्कर लगाती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। साथ ही साथ जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे भी जो घूम रही है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूम रही है। आदिवासियों को पता था। वही रीति रिवाज, वही संस्कृति, वही पूजा पद्धति आज भी आदिवासी लोग करते हैं। इसी के कारण हम लोगों को प्रकृति पूजक कहा जाता है। कितनी सुंदर बात है, जिसे सारा समाज, सारा सभ्य समाज बिल्कुल कहता है कि ये जंगल में रहने वाले लोग हैं, शिक्षा से बहुत दूर है। लेकिन सदियों पहले जैसा आप बता रहे हैं, परंपराओं में आप लोगों ने और आपके समाज ने जान लिया, इस देश के मूल निवासियों ने जान लिया कि धरती का विज्ञान और सूर्य का विज्ञान जी। और हम लोगों ने या फिर सभ्य समाज ने इसको विज्ञान के आने के बहुत दिनों बाद जाना। बिल्कुल। तो असल में असली वैज्ञानिक और मूल वैज्ञानिक तो आदिवासी समाज के लोग हैं। हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ही लोग हैं। हम विज्ञान से अछूते नहीं है, हम वैज्ञानिक तौर पे ही काम करते हैं। इसलिए कहा ना कि वैज्ञानिकों से पहले हम लोग जान गए थे। तो असली वैज्ञानिक तो आदिवासी लोग हुए। आग की खोज करने वाले लोग भी आदिवासी लोग। बिल्कुल। नाम किसी और का दे दिया, वही चीज है। उंगली जिसने कटाई नहीं वो क्रांतिकारी हो गए, और जो अपना गर्दन कटा के बैठे हैं उनका नाम तक लिया नहीं जाता। यही बातें इतिहासकारों ने हमारे साथ अपेक्षाएं की और उसको रखा। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात आती है तो आपको और उदाहरण के तौर पर 2-4 चीजें बताना चाहता हूं कि आपको पौधे की बात बताया, पौधा उगता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब मकड़ी होती है जो अपना जाला बुनती है, आप उस जाले को देखिएगा, वो जाला जब बनाती है वो भी जाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बनाती है। जब वाटर साइक्लोन आते हैं, जब ज्वार भाट आते हैं, वो ज्वार भाट को आप देखिएगा तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आते हैं। और जो एयर साइक्लोन आते हैं वो बवंडर जो होते हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होते हैं। तो ये सब चीजों को देख के आदिवासियों ने पता लगाया। हम मक्खी की बात करें, मकड़ी की बात करें, मकड़ी जब अपना घर बनाती है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिट्टी ले जाती है, और उसको अंदर के अंदर अगर आप उसमें कुछ डालेंगे और उसको वापस बाहर निकालेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। ऐसे कैसे जब चिड़िया अपना घोंसला बनाती है तो जब वो एक तिनका बुनती है, वो जब बुनती है तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। और इसी का उदाहरण अगर आप सांप को देखेंगे, सांप अपनी कुंडली मारता है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मारता है। मौत के कुएं में जब गाड़ी चलती है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। तो ये इतने तमाम उदाहरण है जो साबित करते हैं कि आदिवासी समुदाय की सोच और उसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण कितनी अव्वल थी। जो वैज्ञानिकों को नहीं पता था वो आदिवासी समुदाय को पता था। जड़ी बूटियों का ज्ञान भी आदिवासियों को पता था। ये पतंजलि और ये बाबा रामदेव और ये तो अभी अभी आए हैं, ये हम ही लोगों से ज्ञान लेके गए, हमारे क्षेत्र में आए, आदिवासी लोगों से पूछा कि इस पौधे से कौन सी बीमारी का इलाज होता है, कैसे इलाज करते हैं आप लोग। वही आदिवासी लोगों ने बताया, उन्होंने कापी में लिखा और उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां खोल दी, और आदिवासी समुदाय आज भी वहीं के वहीं है।
तो असली जो ज्ञान था वो आदिवासी समुदाय के पास है, और हम लोग चाहते हैं कि ये सब ज्ञान सभी लोगों के पास होना चाहिए। हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे तभी आगे मानव की जो जाति है ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाएगी। पहले लोग 150 साल जीते थे, 200 साल जीते थे, 100 साल जीते थे, आज की उम्र कितनी हो गई? आज कहते हैं हम लोग कि भाई 70 साल अगर हम लोग जी लिए तो पूरी जिंदगी जी लिए। अरे आज के आईटी के लड़के बताएंगे कि 50 भी बहुत हो गया।